नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत, और संस्कृत में आपकी बुक का क्या नाम है? रुचिरा। उसी का ही है ये 6 लेसन, 6 पाठ है, और उस पाठ का क्या नाम है? समुद्र तटः, अर्थात समुद्र का किनारा। तो इसके सबसे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था समुद्र तट का, कि समुद्र तट पर क्या करते हैं? घूमने के लिए आते हैं लोग, और उसके बाद बच्चे गेंद से खेलते हैं, और लड़के और लड़कियां क्या करते हैं? रेत से मिट्टी के घर बनाते हैं। अब उसके बाद हमने वीडियो में पढ़ा था, इसके सेकंड जो पैराग्राफ था उसमें हमने पढ़ा था समुद्र तट कौन कौन से होते हैं, जैसे गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम, इन सब के बारे में पढ़ा था कि गोवा का तट किस लिए प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम का और कोच्चि का। गोवा का तट है विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं इसलिए प्रसिद्ध है, और विशाखापट्टनम का विदेशी व्यापार के लिए, और कोच्चि का जो है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। अब ये आपका 6 लेसन का लास्ट आपका पैराग्राफ है, जिसमें हम सबसे पहले जैसे औरों में हमने उच्चारण करना सीखा था, इसमें भी हम उच्चारण करना सीखेंगे। लेकिन मैं पहले इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। इसमें हमें बताया गया कि भारत की तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र तट है। वो कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इन तीनों के बारे में बता। जब ये तीनों एक जगह पर आकर मिलते हैं, कहाँ पर मिलती हैं? वो मिलते हैं कन्याकुमारी के तट पर, ये तीनों सागर आकर मिलते हैं। तो इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे कि संस्कृत में इन लाइनों को हम कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो पहले आइए हम सबसे पहले करना सीखते हैं उच्चारण करना। भारतस्य तिसृषु त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, अस्माद् एव कारणात्, तय के नीचे क्या है? हलन्त। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अब इसके जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का हम अर्थ जानेंगे और उसके माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। त्रिसृषु तीनों, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप है तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग, भारत संगम मिलन, आपस में जब मिलन होता है उसको संगम कहते हैं। युगपदेव एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। शब्दार्थ को वापस देख लीजिए। तिसृषु तीनों, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप है तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, संगम मिलन, युगपदेव एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो अब हमने शब्द जाने, अब इसके द्वारा हम ये हिंदी अनुवाद करेंगे। भारतस्य तिसृषु, भारत की तीनों दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। कि भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात्, इस ही कारण, अस्माद् इस एव ही कारणात् कारण, इस ही कारण भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथ्यते, कि इस ही कारण भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। कि इस ही कारण भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है।
पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, अब ये बता रहे कि पूर्व दिशा में कौन सा सागर है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी, कि पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, कि दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और च आ गया तो इससे पहले आ जाएगा और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। दोबारा समझ लीजिए, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, कि इन तीनों सागरों का जो संगम है, ये जो तीनों सागर हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों सागरों का जो संगम है वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। अर्थात इन तीनों सागरों का जो मिलन है वो कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी के तट पर ये तीनों सागर आकर मिलते हैं। अत पूर्णिमायाम चंद्रोदय, यहाँ पूर्णिमा के दिन क्या होता है आप समझिए, यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय सूर्यास्तम, कि जब चंद्रोदय चंद्रमा निकलता है और सूर्यास्त अस्तम, सूर्य छिपता है, सूर्य मतलब सूरज, अस्तम मतलब छिपना, चंद्रोदय, चंद्र मतलब चंद्रमा, उदय मतलब उगना, कि इस समय चंद्रमा का तो उदय होता है, लेकिन जो सूर्यास्त है, जो सूर्य छिपता है, कि यहाँ पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रोदय होता है और सूर्यास्त होता है। तो इन दोनों, इसमें ही एक साथ इनको देखा जा सकता है कि चंद्रोदय और सूर्यास्त इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। मैं वापस इसका हिंदी अनुवाद समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए। भारतस्य तीसरेषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, कि भारत की तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है, कि भारत जो है वो तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। अस्मात् एव कारणात्, इस ही कारण भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, इस ही कारण भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, आप बताएंगे पूर्व दिशा में कौन सा है, दक्षिण दिशा में कौन सा है, पश्चिम दिशा में कौन सा। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवती, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अर्थात ये तीनों सागर जो है, बंगाल, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों सागरों का जो मिलन है वो कहाँ होता है, कन्याकुमारी के तट पर ही होता है। तीनों कन्याकुमारी के तट पर ही मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। नमस्ते बच्चों।